जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए बायोलॉजी के 150 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़ा है। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी है। अगला क्वेश्चन, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अस्थि में कैल्शियम फास्फेट सर्वाधिक मात्रा में होता है। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो अस्थियों एवं पेशियों को आपस में टेंडन जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट लंबी होती है। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो मुख में मंड का शर्करा में पाचन टाइलिन के द्वारा होता है। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा एमाइलेज। अगला क्वेश्चन, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम है एमाइलेज। दोस्तों, आप लोग इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाकर के इसकी पीडीएफ जरूर पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। मनुष्य की मुख गुहा से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो मनुष्य की मुख गुहा से कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। दोस्तों, आपने अगर अब तक वीडियो लाइक नहीं की तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन उधर से प्रारंभ होता है। पेप्सिन एक है, तो पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पित्त जमा होता है तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। पित्त का प्रमुख कार्य है, तो पित्त का प्रमुख कार्य है वसा का पायशीकरण। मानव शरीर में किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो मानव शरीर में यकृत को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध है हृदय से। पेसमेकर का कार्य है, तो पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गत प्रेरक किससे संबंधित है? तो गत प्रेरक हृदय से संबंधित है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा धमनी। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब घट जाता है। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रक्तचाप को मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड लगता है। मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर क्या है? तो मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर है 70 से 80 बीट प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, यह किशोर मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो किशोर मनुष्य में सामान्य रक्तदाब 120 से 80 mmHg होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य है, तो मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का 7% होती है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन 5 से 6 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य प्लीहा करता है। दोस्तों, आप लोगों की इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाकर के इसकी पीडीएफ जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? तो 91 से 92% तक। रक्त में पाए जाने वाली धातु है, तो रक्त में पाए जाने वाली धातु है लोहा। अगला क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? तो शरीर का अस्थिमज्जा जो अंग है वो रक्त का उत्पादन करता है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में होता है तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? तो हिपैरिन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC जो है मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का अस्थिमज्जा जो होता है वो जिम्मेदार होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मानव की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा से लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन होता है। रक्त समूह की खोज करता है, तो रक्त समूह की खोज करता है लैंड स्टीनर। RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो RH फैक्टर का पता लगाया था लैंड स्टीनर तथा वियनर ने। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो AB में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो O में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती? तो इसका भी राइट आंसर होगा वो। एंटीजन किस प्रकार का पदार्थ है? तो एंटीजन प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर का नाम संबंधित है बंदर से। दोस्तों, आप लोग अगर अब तक वीडियो लाइक नहीं की हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। और आपने अगर अब तक वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाता है? तो सर्वग्राही AB कहलाता है। सार्वभौमिक दाता किस ग्रुप को कहा जाता है? तो सार्वभौमिक दाता O को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो रक्त समूह O वाला व्यक्ति केवल O से रक्त ले सकता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? तो मस्तिष्क का जो सेरेबेलम होता है ये मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्त की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम। अगला क्वेश्चन, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। किससे संबंधित है सेरेब्रम? मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है कशेरुकी रज्जु में। कहाँ? कशेरुकी रज्जु में। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। एक मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। अगला क्वेश्चन, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया भाग में होता है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 4%। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट होता है यूरिया। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो स्तनधारी यकृत में यूरिया बनाते हैं। मानव शरीर में नाइट्रोजनीय अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो मानव शरीर में नाइट्रोजनीय अपशिष्ट को हटाने के लिए गुर्दा जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में रुधिर क्षमता है बोमेन संपुट में। अगला क्वेश्चन, गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट है, तो गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुर्दा डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, 2 युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं? तो 2 युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो बच्चे का लिंग निर्धारण गुणसूत्र से होता है। मनुष्य में गर्भकाल होता है, तो मनुष्य में गर्भकाल 9 महीने का होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली कौन सी है? तो ऑक्सीटोसिन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। दोस्तों, आप लोग अगर अब तक वीडियो लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हमने वही क्वेश्चन लिया है जो बार बार एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इसकी PDF जितने भी वीडियो हम लाते हैं सबकी PDF आपको वहाँ उपलब्ध मिलेगी। तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन से शरीर का असंतुलित विकास होता है। क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर का असंतुलित विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि का स्थान है गले में। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इंसुलिन पेनक्रियाज के द्वारा उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बैटिंग और वेस्ट ने की थी। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है 700।
मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, तो मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है जबड़ा। किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है, तो हृदय की पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। मानव शरीर के अंगों में से कार्निया किसका भाग है, तो मानव शरीर के अंगों में से कार्निया आंख का भाग है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है, तो नेत्रदान में कार्निया का भाग, जो आंख का जो कार्निया भाग है, इसी को प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है, तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को आयरिस के द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो आंख के रेटिना भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो मनुष्य में त्वचा तलुएं पर सबसे अधिक मोटी होती है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, तो मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, तो त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ है दांत की प्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग क्या होता है, तो किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है जल। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है, तो मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है, तो आपातकाल स्थिति के दौरान एड्रेनलिन हार्मोन उत्सर्जित होता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथ युग के रूप में नहीं पाई जाती है, तो पिट्यूटरी अंतःस्रावी ग्रंथ के युग के रूप में नहीं पाई जाती है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, तो रक्त जमने में कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या क्या हो जाती है, तो अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, तो मानव शरीर में दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है, तो थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो पेप्सिन एंजाइम आमाशयी रस में पाया जाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका रक्तचाप घट जाता है। भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है, तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च से बना होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है, तो शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। शहद में पाया जाता है, तो शहद में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन दाल से प्राप्त करते हैं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखें अपना, पढ़ते रहें। जय हिंद।